कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन गुफाओं को सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। कार्ला गुफा समूह में कुल 16 गुफाओं का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में निर्मित अधिकतर बौद्ध गुफाओं में मुख्य चैत्यगृह देखने को मिलता है, जिसके पीछे की ओर मध्य भाग में स्तूप की आकृति उपस्थित है, जिसे इन गुफाओं का केंद्र बिंदु कहना उचित होगा। इन चैत्यगृहों के दाहिने व बाएं हिस्से पर अन्य गुफाओं के भीतर निर्मित विहारों के साथ साथ ध्यान साधना कक्षों व मठों का निर्माण भी किया गया है। स्तूप निर्माण की परंपरा थेरवाद का मुख्य आधार है। यहाँ निर्मित चैत्य स्तूप बौद्ध भिक्षुओं के स्मृति अवशेष हैं, जिनका बौद्ध धर्म में योगदान रहा है। इस कारण इन स्तूपों को पवित्र मानकर इनकी परिक्रमा करना थेरवादी परंपरा का हिस्सा था। स्तूपों के किनारे बनाए गए गलियारे परिक्रमा करने वाले रास्ते के समान हैं। इन्हें चैत्यगृह में उपस्थित अष्टकोणीय स्तंभों द्वारा अलग किया गया है। मुख्य चैत्य 124 फीट लंबा, 45 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 46 फीट है। भाजे गुफाओं के समान ही लकड़ी की गोल घुमावदार पट्टियों को छत के साथ जोड़ा गया है। यहाँ उपस्थित बौद्ध गुफाएं वर्षावास की कठिनाइयों के दौरान बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान साधना, गहन चर्चा व विचार विमर्श का केंद्र थी। गुफाओं के निर्माण में राजवंशों, व्यापारियों, बौद्ध भिक्षुओं व समाज के अलग अलग वर्गों के द्वारा दिए गए दान का उल्लेख यहाँ प्राप्त अभिलेखों से होता है। कार्ला गुफा समूह महाराष्ट्र में चट्टानों को तराश कर बनाए सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक हैं। यहाँ उपस्थित चैत्यगृह पूर्ण रूप से संरक्षित व आकार में सबसे बड़ा है, जिसमें की गई नक्काशी व मूर्ति कला के नमूने इस चैत्यगृह को भव्य बनाते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बनाई गई खिड़कियों के द्वारा प्रकाश की किरणें सीधे मुख्य चैत्य के ऊपर पड़ती हैं। इन गुफाओं के निर्माण में दिए गए दान का उल्लेख यहाँ उपस्थित शिलालेखों पर मिलता है, जिनमें प्रमुख दानदाताओं में व्यापारी, भिक्षु वर्ग व यूनानी दानदाताओं के नाम शिलालेखों पर दर्ज हैं। प्रवेश द्वार पर अशोक स्तंभ के समान 15 मीटर ऊंचे 2 स्तंभ थे। इनमें अब एक शेष है। स्तंभ के ऊपर 4 दिशाओं में खड़े सिंहों की आकृति दर्शाई गई है। चैत्यगृह में उपस्थित कुल 30 स्तंभों के ऊपर घुटनों के बल बैठे हुए हाथी का शिल्प है, जिसके ऊपर महिला व पुरुष की आकृतियां उकेरी गई हैं। बाहर स्थित बरामदे में 3 हाथियों के शिल्प उकेरे गए हैं, जिनके ऊपर बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है।
मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर स्थित बरामदे में गुफाओं के निर्माण में दिए दानदाताओं के शिल्पों की आकृतियों को उकेरा गया है। 5वीं शताब्दी के बाद बरामदे में भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। मुख्य हॉल के खंभों पर 5वीं-6वीं शताब्दी निर्मित भित्ति चित्रों के कुछ निशान देखे जा सकते हैं। चैत्यगृह के भीतर भाजे गुफाओं के समान अष्टकोणीय स्तंभ हैं, जिनके किनारे उपस्थित गलियारा मुख्य चैत्य को चैत्यगृह से अलग करता है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाओं में उपस्थित चैत्यगृह के किनारे स्थित यह गलियारे चैत्य की परिक्रमा के उद्देश्य से बनाए जाते थे। कार्ला गुफाएं दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित गुफाएं हैं। इनका निर्माण 50 से 70 ईसा पूर्व पश्चिम के क्षत्रप शासक नेहपान के शासनकाल में हुआ था, जिससे संबंधित शिलालेख यहाँ मौजूद है। इसके अलावा सातवाहन शासकों का योगदान यहाँ मौजूद शिलालेखों पर दर्ज है। बाहर स्थित गुफा में भगवान बुद्ध का एक शिल्प मौजूद है, जिसके दाईं तथा बाईं ओर बोधिसत्वों की आकृतियां बनाई गई हैं। चट्टानों के ऊपरी भाग में स्थित गुफा के भीतर शंख लिपि का एक शिलालेख मौजूद है, जिसकी लिखावट काफी हद तक मिट चुकी है। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार पर नवनिर्मित हिंदू मंदिर की स्थापना कर दी गई है। हमारा प्रयास बौद्ध धर्म से जुड़े प्राचीन स्मारकों व उनसे जुड़े इतिहास को आप तक पहुंचाने का है। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से सम्यक दृष्टि को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही वीडियो से जुड़े आपके अनुभव व सुझाव कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।